तक जो लोग कसमें खाते थे कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे और जज्बे वाली कौम है और चढ़ दौड़ेंगे, गाजा में पहुंच जाएंगे यहूदियों को, आज वही यहूदियों के बूट पॉलिश करने को तैयार हो गए, क्योंकि ट्रंप ने एक रोटी और एक बोटी इनके मुंह पे ऐसे भेजी। इसराइल की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना को गाजा में तैनात किया जाएगा। जिस इसराइल को पाकिस्तान देश ही नहीं मानता, जिस इसराइल को दुनिया से मिटाना पाकिस्तान अपना इस्लामिक फर्ज समझता है, अब उसी इसराइल की सुरक्षा में पाकिस्तान की सेना सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगी। आप पूरी कौम और इस कौम का पैसा ला रही है। देखो ये है आदमी आसिम मुनीर, और खबर क्या आ रही है मीडिया से? खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए कि जाओ हमास को ठोको, और वहां पे जाओ और आप इजराइल के झंडे को जलाओ, और फिर आपके साथ जो होगा वो मेजर को बताना अगर सांसें चल रही हो। और सब आखिर में मुझे एक और बात बताइएगा कि अब तो बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगा, जो गजा के लिए फोर्स बनाई जाएगी, और जो डेलिब्रेशंस हैं वो एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी हैं। ये किस हद तक दुरुस्त बात है? नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर आई है कि पाकिस्तान ने 20,000 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो गजा भेज दिए हैं, और इतना ही नहीं, इस्लामिक मुल्क जो है वो दूसरे इस्लामिक मुल्क का दुश्मन बन बैठा है। बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो दूसरे इस्लामिक देश जिसकी बात हो रही है वो है कतर एंड कई ऐसे, तुर्की हो गया, वो जो है वो हमास को, गजा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका साथ दे रहे हैं। उनके खिलाफ जा कर के पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिक जो हैं वो गजा भेज दिए हैं। तो सर साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है कि कैसे इस्लामिक देश जो है पाकिस्तान, वो पैसे के पीछे कितना पागल हो सकता है। डॉलर के लिए तो आपने देखा ही देखा। एक गुप्त मीटिंग भी हुई है जिसमें अमेरिका और इजराइल ने आसिम मुनीर के साथ बैठ के डिस्कस किया था। आपको बता दें कि जिस दिन पाकिस्तान की सेना ने गाजा में कदम रख दिया, उसी दिन पाकिस्तान की इज्जत, इस्लाम के लिए उसकी बड़ी बड़ी बातें और उसके अस्तित्व का मकसद ही खत्म हो जाए। लेकिन मेरी एक बात शादेब, गजा जो है मैं जाती तौर पे मेरे दिल के करीब जो है, फलस्तीन का इशू आज से नहीं 1967 से जो मेरे दिल के करीब है। पाकिस्तानी मीडिया को पता भी होगा, फिर भी पाकिस्तानी मीडिया चुप रहेगा, क्योंकि उनके मुंह में या तो पैसे डाल दिए हैं या उनकी खोपड़ी पे पिस्तौल लगा दी है पाकिस्तानी फौज ने। ये जज्बे वाली फौज है सभी, और इनका जज्बे वाला कमांडर है ये। जब वहां पे हैं, और अगर वहां पे चाइनीज आते तो अमेरिकन के साथ खटपट होती, इसलिए उन्होंने बोला चलो पाकिस्तानियों को ले आते हैं। ये गंदा काम करेंगे पाकिस्तानी फौज। मेजर को बताना, मेजर जानना चाहता है कि पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, जो न्यूक्लियर मुल्क है, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर मुल्क, वहां पे जब आप फिलिस्तीनी और गजा के लिए आवाज उठाते हो तो आपके साथ क्या होता है? देखो ऐसा है कि हमास को ना शांति, प्यार, मोहब्बत, सीजफायर, ये सब हमास को हजम नहीं होता। ये पैसा लेकर सर ये किराए के गुंडों जैसा काम करना हम कब बंद करेंगे? आप पाकिस्तान की फौज को किराए की फौज समझते हैं क्या? इंडिया के अंदर आपका क्या है सर? आपका क्या है सर? आपने टिकट पकड़ना है, आपने यूरोप जाके बैठ जाना है। जिस वक्त पाकिस्तान एटम बम का या न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपेरिमेंट करा था, आपके शेख रशीद साहब दुबई भाग गए थे। सर यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाएंगे ना इस लड़ाई झगड़े के बीच में, जिनका आप लोगों ने नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है कि जा ही नहीं सकते कहीं। तो सर आप ये सोचिए कि इस बात करने से देखें, जब कौमें जो है ना, कौमें वो डरपोक लोगों से नहीं चलती। तो हथियार किसने डाले थे सर? 71 में कौन डर गया था? किसने हथियार डाले थे सर? फिर मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आपको पता है फिर मेरी शॉर्टकट हो जाती है। तो सर हथियार आपने डाला सर, कारगिल वॉर आपने किया, उसके बाद आपने जाके अमेरिका के पांव पकड़ लिए कि जी भारत को रोको। सर कारगिल ब्लंडर हमने किया और उसके बाद कह रहे कौमें जो है ना वो हथियार नहीं डालती करती हैं। सुने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखें, आप तो दे दिया करें, ठीक है, मैंने आपसे पूछना चाह रहा, लेकिन मैंने आपको करेक्ट करना भी मेरा जरूरी है, क्योंकि आप धड़ाधड़ जो है ना झूठ और गलत नैरेटिव जो है ना उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि आपने खुद ही जाहिल कहा, तो मैं उस हिसाब से वो सारा कह रहा हूँ। हाँ ठीक है क्योंकि लोगों को जाहिलों से बचाना भी तो है, आपने खुद ही तो कहा। अब ये थोड़ी हो सकता है बाद में लोग। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए ना, जो लोग अपने आप को अपने, एक सेकंड, जो लोग अपने आप को अपनी नहीं है, जब ट्रम्प जैसा बंदा हमारा एडवोकेट हो, वो जापान में भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, कोरिया में भी ये वही ट्रम्प है सर जो 33 बिलियन डॉलर पाकिस्तान खा के भाग गया, ये भी बोल रहा था ट्रम्प। अगर इतना ही सच्चा है तो वो बात भी सच्ची है ना कि हम 33 बिलियन डॉलर खा के भाग गए। मुझे पता है आपको बुरा लगता है जब ट्रम्प पाकिस्तान की तारीफ कर रहा होता, लेकिन बर्दाश्त करें, भारत भी तो कर ही रहा है ना इतनी देर से, आप भी कर ले, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 साल हैं, कर ले बर्दाश्त। अच्छा, तो वो ट्रम्प रोज आपकी जब तारीफ कर रहा हो,
तो आपको मतलब फैसला कर ही लिया है कि हमने दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान कह रहा है तुम्हें वापस तोरा बोरा के पहाड़ों में और गारों के अंदर पहुंचाएंगे हम, तो आपको लगता है कि काम इतना खराब हो जाए? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये बड़ी आसानी से तोरा बोरा के पहाड़ों में इनको भेज देंगे, लेकिन ये जरूर है कि तालिबान ने साफ हाथ उठा दिया। वो कह रहे हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, तो अब आप खुद देख लीजिए कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसलिए कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में तो नहीं है, वो तो केपीके में भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ पे भत्ते भी ले रहे हैं, वहाँ पे घूम फिर भी रहे हैं, और टीटीपी वाले जो है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो कश्मीर जम्मू कश्मीर के बजाय वो यहाँ श्रीनगर हाईवे बार बार आते हैं। वो कहते हैं जी हम मार्गला की पहाड़ी तक आएंगे, ये भी उन्होंने कहा था, मार्गला हिल्स तक पहुंचेंगे। बीच में ये न्यूज भी चल रही थी कि तालिबान ने ये कहा है, और कभी आप कहते हैं कि तालिबान और टीटीपी एक ही ग्रुप है, कभी आप कहते हैं नहीं दोनों अलग अलग हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि ये एक ही ग्रुप है या ये दो अलग अलग ग्रुप है। ये एक ही ग्रुप है मैडम, ठीक है। हाँ। और इनको एलिमिनेट करना पड़ गया और बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि आसानी से आपसे नहीं आपका पीछा छूटने वाला इससे, इसलिए कि आपकी तालिबान बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। जिनकी गवर्नमेंट आपने बनाई थी, जहाँ जाकर कावा पिया था और कहा था कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे, ऐसा भी टीवी पे कई लोगों ने आके कहा था। उस टाइम की गवर्नमेंट के लोगों ने, इमरान खान के थे, वो कह रहे थे जी हमें कश्मीर लेके देंगे, और उसके बाद सर आपने इस्लामाबाद में हाईवे का नाम जो है श्रीनगर हाईवे रख दिया। तो मुझे लगता है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अब वो जो टीटीपी वाले जिन्होंने आपको लेके देना था कश्मीर, वो श्रीनगर। जो बड़ी बात की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है, और क्या पाकिस्तान को गजा के अंदर अपनी फौज भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? बहुत सारे सवाल जवाब इस तरह के जो है वो आ रहे हैं और बातें जो है वो हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों गजा के अंदर अपनी फौज भेज रहा है? ऐसा क्या है जिसकी जो है वो बात वो हो रही है कि हाँ जी गजा में पाकिस्तान को फौज जरूर भेजनी चाहिए? देखिए, अमेरिकन लीडरशिप के साथ या अरब दुनिया की जो लीडरशिप के साथ जो इंगेज कर रही है, ये बड़े पैमाने पे कर रही है। क्या हमारे जो लोग हैं वो अब जब जाएंगे गजा के अंदर तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस अमन में जो गजा के लोगों को चाहिए? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है अगर पाकिस्तान गजा में जाए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा बने। की आर्मी। ये सवाल उस वक्त तेजी के साथ पूछा जाने लगा जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पीस प्लान शेयर किया गया, और उन्होंने इस प्लान के तहत ये चीज उसके अंदर शामिल थी कि एक पीस फोर्स बनाई जाएगी और उसके अंदर अरब ममालिक या फिर मुस्लिम ममालिक की फोर्स शामिल हो सकती है। पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर मारूफ सहाफी जो मीडिया आउटलेट में बिलखसूस जियो पॉलिटिकल हवाले से लिखते रहते हैं, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, उन्होंने अपनी ये खबर भी दी है, तहरीर भी शाया की है, बाकिर सजाद सईद साहब। वो ये कहते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि इस पर बात चल रही है कि ना सिर्फ हुकूमत में बल्कि जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लिप में बताया कि किस तरह से आसिम मुनीर, अमेरिका और इजराइल के बीच में एक गुप्त मीटिंग हुई है जिसमें साफ तौर पे जो है डिसाइड किया गया था कि गजा के ऊपर जो है हमला किया जाएगा, हमास के ऊपर हमला किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिक जो हैं वो तैनात कर दिए गजा के लिए, वहाँ पे करने जा रहे हैं हमला। लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्दी खबर आएगी कि कैसे इनके 20,000 सैनिक जितने भी गए थे सब के सब मारे जा चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी फौज जो है वो किसी काम की नहीं है। इनको बेसिकली कोई तरीका नहीं आता कि कैसे सामने वाले पार्टी से, सामने वाले मुल्क से कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है। बिना लड़ाई किए भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अमेरिका इजराइल के साथ आसिम मुनीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है प्लानिंग प्लॉटिंग्स किया कर रहा है। गजा के लिए इन्होंने अपने सैनिक तैनात कर दिए और अपने ही पैरों पे फिर से कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि चारों तरफ से पैसे ही फंसा हुआ था। अब एक और बड़ा हम जो है इन लोग ने मुसीबत अपने पैरों पे ले ली है। अब बात की जाए कि इस्लामिक देशों के साथ भी ये उनके खिलाफ हैं, इस्लामिक देश होकर के भी इस्लामिक देश के लिए ये उनके खिलाफ जा रहा है पाकिस्तान। कतर और तुर्की जो है वो पूरी तरह से हमास और गजा को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनके खिलाफ जा कर के बड़े बड़े भाई, छोटे भाई, ब्रदरहुड, इस्लामिक अरब देश, ये वो बोल के जो पाकिस्तानी जो बटर लगाया करते हैं, अब उन बटर का क्या फ़ायदा? ये जो बड़ी बड़ी चाटते हैं अपने अरब देशों की, अरब कतर की, उसकी, तो अब इन चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये देश भी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं पाकिस्तान वालों। अब आपकी बैंड जो है वो
चारों तरफ से बजाई जा रही थी, अब तो और बजाई जाएगी।